मोहब्बत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। विनोद ठाकुर और कुसुम ठाकुर अदालत में हाजिर हो। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं गीता की कसम खाती हूँ, मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा और कुछ नहीं कहूंगी। योर ऑनर, आज जो मैं इस अदालत में आपके सामने जो केस लेकर आया हूं, वो इंसानी समाज और हमारी सोसाइटी का एक दर्दनाक पहलू है। योर ऑनर, मैं खासकर उस समाज की बात कर रहा हूं जहां शादी को एक पवित्र बंधन, एक पवित्र रिश्ता माना जाता है, जहां एक औरत जन्मों जन्मों के लिए अपने पति की उम्रदराजी की कामना करती है। योर ऑनर, जहां पति और पत्नी अग्नि को साक्षी मानकर उसके फेरे लेकर जिंदगी भर जीवन साथ निभाने का वादा करते हैं, जिंदगी भर अपने एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं उस समाज की बात कर रहा हूं। और यही सारी बातें पति पत्नी के बीच में प्यार, मोहब्बत, विश्वास और सद्भावना पैदा करती है। योर ऑनर, चूंकि पत्नी एक औरत है और वो समाज का एक कमजोर जीव है, इसलिए उसे किसी मर्द यानी अपने पति की मजबूत बाहों का सहारा चाहिए। और उसके एवज में, उसके बदले में योर ऑनर, वो पति की सेवा, उसके घर की देखभाल, उसका सम्मान, उसका आदर और उसकी इच्छाओं की पूर्ति करती रहती है। योर ऑनर, और यही सारी बातें जब मिल जाती हैं तो पति और पत्नी के बीच में एक खुशहाल जिंदगी पैदा होती है। लेकिन जब वही पति पत्नी से मुंह मोड़ने लगता है, आंखें चुराने लगता है, योर ऑनर, जब उससे मारता है, पीटता है, उसे अपने अधिकारों से वंचित करता है, उसे दासी समझता, उसकी जिंदगी को नरक बना देता है, योर ऑनर, तो मजबूर होकर बेसहारा और कमजोर औरत को हालात से मजबूर होकर, हालात से परेशान होकर वो अदालत का दरवाजा खटखटाती है। योर ऑनर, आज एक ऐसी ही औरत इस अदालत के कटघरे में खड़ी है जो इस अदालत से इंसाफ मांगने आई है, जो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती है और जो उसका बुनियादी हक है, जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। योर ऑनर, या मैं दूसरे लफ्जों में यूं कहूं कि यह औरत अपने पति के वैश्याना जुल्मों से तंग आकर उसकी बदसलूकी से निजात हासिल करना चाहती है,
आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। अभी तो अदालत के सामने वाकयात पूरी तरह से बयान भी नहीं हुए हैं। अभी अदालत ने यह भी नहीं जाना है कि सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, और अचानक मेरे मुवक्किल पर वेश्या होने का इल्जाम लगा दिया गया। ऑब्जेक्शन सस्टेन। मिस्टर राजेंद्र, पहले आप अदालत के सामने वाकयात बयान करें और पर्सनल रिमार्क से परहेज करें तो बेहतर होगा। थैंक यू ऑनर। बेहतर योर ऑनर। योर ऑनर, अब मैं अदालत का ध्यान कटघरे में खड़ी इस मासूम औरत की तरफ ले जाना चाहता हूं कि योर ऑनर, ये वो बदनसीब औरत है जिसके मां बाप ने इसके हाथ रतनपुर के ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह के बेटे विनोद ठाकुर के हाथ में दिए। योर ऑनर, दूसरी लड़कियों की तरह ये लड़की भी अपने अरमानों की दुनिया लेके ससुराल में चली गई। इस बात को 7-8 साल का लंबा अरसा बीत चुका है योर ऑनर, मगर बदकिस्मती से ससुराल में इसके सपने साकार नहीं हो सके योर ऑनर। इसे पत्नी का अधिकार नहीं मिला, इसे वो तमाम खुशियां नहीं मिली जो एक पत्नी को अपने पति के यहां से मिलनी चाहिए थी। हां, अगर इसे कुछ मिला तो वह अत्याचार था, जुल्म था, टॉर्चर था योर ऑनर। इसे अपने ही ससुराल में एक बटा हुआ पति मिला, रंगीनी में डूबा हुआ एक अय्याश मिला। इसे अपनी ही पत्नी को नेग्लेक्ट करने वाला पति मिला, एक पुराने रईस का बिगड़ा हुआ बेटा मिला योर ऑनर। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। अदालत की ताकीद के बावजूद मेरे फाजिल दोस्त मेरे मुवक्किल को बुरा भला कहते कहते अब उसके बाप तक पहुंच गए हैं। ये एक शरीफ आदमी की पकड़ी उछालने लगे योर ऑनर, और ऐसी फिजूल की बातें करके अदालत को मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। योर ऑनर, शादी के दिन से ही घर से बाहर रहना, बाहर की लड़कियों के साथ रंगरलियां मनाना, पत्नी के कहने पर उस पर ताने कसना, उससे उसके अधिकारों से महरूम करना, यह मेरी मुवक्किला के पति विनोद ठाकुर की चंद खसूसियात हैं योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मैं जो कुछ भी कह रहा हूं मैं उसे साबित करूंगा, और जो कुछ भी मैंने कहा है उसके सबूत है मेरे पास। अदालत ये बात नोट कर ली है और अदालत चाहती है कि आप अपनी बात सबूत के जरिए बयान करें। जी हां योर ऑनर। योर ऑनर, जैसा कि अदालत जानती है कि मेरी मुवक्किला कुसुम देवी के पति का नाम विनोद ठाकुर है, और उसी विनोद ठाकुर की वजह से उसने जिंदगी के एक ऐसे हादसे में एक ऐसी कुर्बानी दी है, अपने पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक ऐसी कीमत उसको चुकानी पड़ी जिससे मैं अदालत के सामने बयां करूंगा। योर ऑनर, विनोद ठाकुर एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी पत्नी को अब मां बनने के अधिकार से महरूम कर दिया, जिसकी वजह से वो व्हील चेयर पर बैठी कई महीनों तक एक अपाहिज की जिंदगी गुजारती रही। योर ऑनर, ये दर्द भरी और शर्मनाक तफसील जब आप कुसुम देवी की जुबान से सुनेंगे तो आपको उसके दर्द, उसकी तकलीफ और उसकी दिमागी कैफियत का सही सही अंदाजा होगा योर ऑनर। आपका नाम? कुसुम। आपके पति का नाम? पति का नाम? हाँ हाँ, आपके पति का नाम? ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ हाँ, आपके पति का नाम? अगर ये सचमुच मेरा पति होता तो आज मुझे इस अदालत में आने की क्या जरूरत थी। जिस इंसान ने पति के नाम की इज्जत न की हो, जिस इंसान ने पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को जलील किया हो, उस शख्स का नाम लेते हुए मुझे शर्म आ रही है। जज साहब, एक हिंदुस्तानी औरत अपने पति का नाम शर्म से नहीं लेती है, मगर आज मेरे सामने मेरे पति की एक ऐसी घिनौनी और गंदी तस्वीर है
कि मुझे उसका नाम लेते हुए शर्म आ रही है। अगर फिर भी मैं उसका नाम बताऊंगी, उसका नाम विनोद ठाकुर है। श्रीमती कुसुम देवी, क्या आप अदालत को यह बताएंगे कि आप अपने पति विनोद ठाकुर से तलाक क्यों चाहती हैं? श्रीमती कुसुम ठाकुर, मैंने आपसे यह पूछा है कि आप अपने पति से तलाक क्यों चाहती हैं? वकील साहब, आप इसे तलाक ना कहकर मुक्ति कहें तो ज्यादा बेहतर होगा। हमारी संस्कृति में, हमारे इतिहास में पति के पत्नी को और पत्नी के पति को त्यागने के कई उदाहरण हैं, मगर ये एक औरत के लिए मर जाने का मकाम है, क्योंकि उसे मायके में सिखाया जाता है कि पति उसका परमेश्वर है। अगर औरत शरीर है तो पति उसकी आत्मा। कोई शरीर से ये कैसे कह सकता है कि आत्मा को छोड़ दे? आत्मा का संबंध अगर टूट जाए तो शरीर बेजान हो जाता है। जज साहब, मुझ में और एक आम हिंदुस्तानी औरत में एक फर्क है। मैं औरत पर उठने वाले पति के पहले हाथ को एक इत्तेफाक समझती हूं, मगर उसके दोबारा उठने वाले हाथ को ना तो मैं इत्तेफाक समझती हूं और ना ही मैं हादसा मानने को तैयार हूं। जज साहब, मैंने इस रिश्ते को निभाने की जी जान कोशिश की, क्योंकि मैं मानती हूं कि जब बेटी बहू बनकर ससुराल जाती है तो उस परिवार में आगे चलकर मां बनती है, वो इंसान की आने वाली पीढ़ी को जन्म देती है। इंसान को जन्म देने वाली औरत जब इंसान के हाथों से चली जाती है, और खास करके जब वो इंसान उसका पति हो, उसका परमेश्वर हो, तब फूटता है उसके अंदर से बगावत का ज्वालामुखी। जज साहब, मैं आपसे पूछती हूं कि जब परमेश्वर ही छलने लगे, परमेश्वर ही लूटने लगे, तो इंसान के विश्वास का क्या होगा? योर ऑनर्स, अभी अभी आपने कुसुम ठाकुर की जुबानी उसके अपमान और उसके साथ हुए विश्वासघात की कहानी सुनी। मेरी अदालत से दरखास्त है कि हालात के इस दौर से गुजरती हुई एक औरत जो अपने पति के जुल्मों से टुकड़े टुकड़े हो चुकी है, उसे उसके जुल्मों से निजात दिलाई जाए ताकि उसे और बिखरने से बचाया जा सके। योर ऑनर, वकील सफाई कुसुम ठाकुर की बयान की रोशनी में आप भी कुछ कहना चाहते हैं? योर ऑनर, मैं कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना चाहता हूं। श्रीमती कुसुम देवी का मेरे मुवक्किल विनोद ठाकुर पर लगाया हुआ एक एक इल्जाम झूठा, मनगढ़ंत, बेहुदा और बेबुनियाद है। यह एक शरीफ और इज्जतदार इंसान के कैरेक्टर को डिग्रेड करने की एक निहायत ही घटिया साजिश है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल विनोद ठाकुर एक आला खानदान से ताल्लुक रखते हैं। इनका शुमार इस शहर के बड़े मशहूर इंडस्ट्रियलिस्ट में होता है। इनके पिता ठाकुर रुद्र प्रताप इस इलाके के बड़े नामवर और मशहूर सोशल वर्कर है। उनकी सोसाइटी में, इस समाज में देवताओं की तरह इज्जत की जाती है। योर ऑनर, और ऐसे घरानों में इस तरह के वाकयात नहीं पेश आते, ऐसी बातें नहीं होती, क्योंकि ये मुहज्जब लोग हैं, कल्चर्ड लोग हैं। ये जिस तरह की बातें श्रीमती कुसुम ठाकुर ने अदालत के सामने कही है, मैं अपने मुवक्किल विनोद ठाकुर की तरफ से उन तमाम बातों पर जबरदस्त एहजाज करता हूं। योर ऑनर, और मैं साबित करके रहूंगा कि विनोद ठाकुर और उसके खानदान पर ऐसे इल्जाम लगाने वाली श्रीमती कुसुम ठाकुर का अपना कैरेक्टर क्या है, यह किस किस्म की औरत है, और अपने पति से, अपने ससुराल से दूर रहकर ये खुद क्या गुल खिला रही हैं। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, मैं अपने फाजिल दोस्त से अपने मुवक्किला के लिए ऐसे अल्फाज से संबोधित करने की इजाजत कतई नहीं दूंगा। ऑब्जेक्शन सस्टेन। अदालत का वक्त खत्म हो रहा है।
इसलिए बाकी कार्रवाई अगली तारीख तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। अंकल, आप भी वकील हैं और वो कोतवाल भी वकील है, मगर कितना फ़र्क है आप दोनों में। आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, मजलूमों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ रहे हैं। सच्चाई आप भी जानते हैं और सच्चाई कोतवाल भी जानता है, मगर क्या उसका कोई ज़मीर नहीं है? क्या उसकी आत्मा उसे झंझोड़ती नहीं है? क्या वो पैसों के लिए अपना ज़मीर बेचने तक को तैयार है? क्या उसे रिश्ते नातों का कोई एहसास नहीं है? क्या वो बाप नहीं है? क्या उसकी कोई बेटी नहीं? क्या उसने ये तालीम सिर्फ झूठ बोलकर पैसे कमाने के लिए ली है? तुम ठीक कह रही हो कुसुम। इन लोगों को रिश्ते और भावनाओं से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये लोग जिन लोगों की मदद करते हैं, दरअसल इन्हें यह भी एहसास नहीं कि ये लोग जिन लोगों की मदद कर रहे हैं वो जालिम हैं, वो लोग समाज के दुश्मन हैं। अगर ये लोग ऐसे ही लोगों की मदद करते रहे तो समाज का तो एक दिन पतन हो जाएगा। दरअसल बेटे, ये लोग पैसे को ही अपना भगवान मानते हैं और ऐसे लोगों की मदद करते हैं। ये नहीं सोचते कि ऐसे लोगों की मदद से बुराइयों को बढ़ावा मिलेगा। मैं तो ये कहूंगा कि ये लोग अक्ल के अंधे होते हैं, बल्कि अंधे ही नहीं बल्कि इनकी रगों में लाल खून की जगह सफेद खून दौड़ता है, इनके दिल मुर्दा है। लेकिन बेटे, मैं ऐसे जमीर फरोश लोगों से कभी नहीं डरूंगा और ना ही मैं डरता हूं। हमारे पास इनके खिलाफ वो सारे सबूत मौजूद हैं और तुम देखना, इस मुकदमे में इनकी जरूर हार होगी और हमारी जीत। ये मेरा दावा है, दावा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि इस मुकदमे में सच्चाई की जीत होगी। अंकल, सवाल ये नहीं है कि इस मुकदमे का क्या फैसला होगा। अरे वो लोग भी जानते हैं कि वो ये मुकदमा हार चुके हैं, लेकिन हारने से पहले वो जिस हथियार का इस्तेमाल करेंगे वो बहुत ही खतरनाक है। अपने हार को छुपाने के लिए वो किसी तीर, तलवार या बंदूक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अपनी जुबान का इस्तेमाल करेंगे। वो कुसुम से तरह तरह के गंदे और बेहुदे सवाल पूछेंगे, उसे जलील करने की कोशिश करेंगे, उसके चरित्र पर बदचलनी का इल्जाम लगाएंगे। वो कुसुम से इस तरह के सवालात पूछेंगे जिनका जवाब कुसुम शर्म की वजह से नहीं दे पाएगी। वो कमीने जानते हैं कि कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब औरत शर्म की वजह से नहीं दे सकती, और फिर भरी अदालत में औरत को खामोश देखकर वो उस पर तरह तरह के लांछन लगाएंगे, ऐसे लांछन कि समाज में वो सर उठाने के काबिल नहीं रह जाएगी। और इसीलिए औरतें डरती हैं अदालत जाने के लिए, फरियाद करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए। कुसुम, मैं बहुत खुश हूं कि उन लोगों की झूठी परंपरा और अहंकार को चुनौती देकर तुम अदालत तक पहुंची हो। प्रगति, जो कुछ भी तुमने कहा, कुछ तो मैंने किताबों में पढ़ा है, कुछ लोगों से सुना है, और बाकी सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, खुद सहा है। एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 साल दिन रात जली हूं मैं इस आग में। अगर मैं उस घर से कदम बाहर नहीं निकालती तो आज उस घर से मेरी अर्थी उठती। लेकिन अब मैं नहीं डरती हूं, न जुल्म से, न अत्याचार से, न किसी ऐसे सवाल से जो एक औरत नहीं दे सकती। मैंने अदालत जाने से पहले फैसला कर लिया है कि मैं उनके हर सवाल का मुंह तोड़ जवाब दूंगी, और मैं तुम्हारी कामयाबी की दुआ करूंगी। कुसुम, ये सिर्फ तुम्हारे तलाक का मुकदमा नहीं है, बल्कि मजलूम औरतों का जालिम मर्दों से छुटकारा दिलवाने का मुकदमा है।
आज की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू। श्रीमती कुसुम ठाकुर, क्या आप अदालत को यह बता सकती हैं कि आजकल आप कहां रहती हैं? अपने छोटे भाई विक्रांत के साथ। अपने छोटे भाई विक्रांत के साथ? जी मैं कुछ समझा नहीं। आप अदालत को क्या यह बता सकते हैं कि आपका छोटा भाई विक्रांत कहां रहता है? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरी मोहकला कहां रहती है इस बात का इस मुकदमे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मेरे ख्याल में मेरे फाजिल दोस्त ऐसे सवालात पूछकर अदालत का कीमती वक्त जाया कर रहे हैं। जी नहीं योर ऑनर, मैं अदालत का कीमती वक्त जाया नहीं कर रहा हूं। मैं अदालत के सामने यह बात रखना चाहता हूं कि श्रीमती कुसुम ठाकुर खुद मुख्तार किस्म की औरत है और इसलिए मुझे उनसे सवाल पूछने की इजाजत दी जाए। आपको इजाजत है, प्रोसीड। थैंक यू। हाँ, तो श्रीमती कुसुम ठाकुर, आपने अदालत को यह नहीं बताया कि आपका छोटा भाई विक्रांत कहां रहता है? लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स। तो आपके कहने का यह मतलब है कि आपके छोटे भाई के अलावा आपका इस दुनिया में और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं है?